में लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में जो हमारा सड़कों का नेटवर्क है, सड़कों का जाल है, उसे लगातार मजबूत किया जाए। लगातार जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, दूर दराज के क्षेत्र है, पिछड़े हुए क्षेत्र है, वहाँ पे सड़कों के मार्ग को मजबूत करना, ऑल वेदर कनेक्टिविटी होना बहुत महत्वपूर्ण है और उस दृष्टि से हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। आप जानते हैं कि मैं हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश हित में कार्य करने में विश्वास रखता हूं और लगातार हम दिल्ली जाकर भी हिमाचल के मसले, खास करके जो मेरे विभाग से संबंधित है, उस मुतलक मैं अपने विभाग के जो मंत्रालय के मंत्री हैं उनसे हम लगातार मिलते रहते हैं। चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्री है, क्योंकि पीएमजेएसवाई की सैंक्शनिंग जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय से होती है, और वैसे ही चाहे वित्त मंत्रालय है, चाहे रोड्स ऑफिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास जब होना है तो उसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन स्टेट का और सेंटर का होना चाहिए। यही हमारा जो ढांचा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, ये इस चीज़ को जो है वो तवज्जो भी देता है और इंश्राइंड है हमारे संविधान में कि मिलकर हमें राज्यों का और केंद्र शासित राज्यों का भी और वैसे भी जो राज्य हैं फुल फ्लेज स्टेट्स है उनका विकास करना है। तो उस दृष्टि से अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली गया था और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, रूरल डेवलपमेंट के ग्रामीण विकास मंत्री है, मेरी उनसे मिलने का कार्यक्रम था, मगर उन्हें इमीडिएटली किसी कारण की वजह से जो है वो हैदराबाद जाना पड़ा। प्रधानमंत्री जी का वहाँ कार्यक्रम था। तो मैं एमओएस जो हमारे रूरल डेवलपमेंट के हैं उनसे हमने एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा हिमाचल के मसलों के मद्देनज़र जो है वो करी है। और आप जानते हैं कि प्रदेश में पीएमजेएसवाई का 3 जो अभी हमारा चला हुआ है, जो अभी ऑलरेडी ऑनगोइंग है, इसमें हमारे जो है करीबन 3123 किलोमीटर और 43 अभी हमको हाल ही में करीबन 1-1.5 महीने पहले 43 ब्रिजेस की हमें स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसको मैंने प्राथमिकता पे पूर्व में उठाया था, जिसमें हमारे बहुत से क्षतिग्रस्त इलाकों के ब्रिजेस है, बंजार के ब्रिजेस है, आपके जो है पंडो का मंडी में ब्रिज है, आपके कांगड़ा के है, हमीरपुर के है, उसकी हमें सैंक्शनिंग प्राप्त हुई है। तो टोटल जो हमारे कार्य चल रहे हैं जो करीबन 3,345 करोड़ के हैं पीएमजेएसवाई 3 के। इसकी भी मैंने पूरी अपडेट उनको दिया है दिल्ली में कि किस तरीके से हम इसको एक समय के आधारित 18 महीने का इसमें टाइम फ्रेम है, उस 18 महीने में हम इसको करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लगातार मैं अपने अधिकारियों के साथ भी इसमें बैठक कर रहा हूं और हमने एक अलग से जो हमारा पीएमजेएसवाई का सेल है लोक निर्माण विभाग में, उनके साथ भी मैं लगातार इसमें बैठक करता रहता हूं। हमारे सेक्रेटरी है वो भी इसमें इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि समय के ऊपर ये कार्य पूरे हो। और अभी हमारा जो विंडो है अभी हमको बीच में मिली है, क्योंकि अभी सर्दियां खत्म हुई है, आगे मानसून शुरू हो जाएगी, तो दिस इज द राइट टाइम कि हर इलाके में हमारा जो टारिंग का कार्य है, क्योंकि इसमें कटिंग अधिकतर जगहों में हो गई है, अब टारिंग का कार्य पूरे प्रदेश के अंदर चला हुआ है और हमारा अनुमानित है कि इस वर्ष के अंत तक, इस वर्ष के सितंबर या अक्टूबर तक हम पीएमजेएसवाई 3 की जो हमारा कार्य है उनको हम प्रदेश के अंदर कंप्लीट कर देंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसमें हमारा अभी तक 802 करोड़ का खर्चा हमारा पूरा हो चुका है, 802 करोड़ का। और इस साल जो हमारा 24-25 साल है, 24-25 वित्तीय वर्ष है, इसमें हम 905 करोड़ रुपए का जो है के अगेंस्ट 650 करोड़ का जो है वो खर्चा पूरा जो है वो करेंगे। परफॉर्मेंस रिगार्डिंग बेटर एक्सपेंडिचर ऑफ 905 करोड़ का हम जो है एलोकेशन के अगेंस्ट 650 करोड़ की हम खर्चा इस बारी पूरा करेंगे।
तो मैं ये बात इसलिए आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बता रहा हूँ क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और प्रदेश में जो 99% जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा सड़कों के माध्यम से ही होकर गुजरता है और उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सड़कों के जाल को बेहतर करें। और अब इसमें जो अगला हमारा PMJSY 4 जो होने जा रहा है उस मुद्दे पर भी मैं केंद्रीय मंत्री से मिला हूं और आपको मैं बारी बारी इसके बारे में हमने जानकारी दी है, विधानसभा में भी दी है और आज फिर से मैं इस बात को रिट्रेट कर रहा हूं कि बहुत जल्दी मुझे केंद्रीय मंत्री ने इसके बारे में जो है वो पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर PMJSY 4 में हमको जो है करीबन आपके 1400 किलोमीटर, राउंड फिगर है क्योंकि ऊपर नीचे भी हो सकता है, मगर करीबन 1400 किलोमीटर की स्वीकृति हमें अगले कुछ दिन के अंदर प्रदेश के अंदर मिलने जा रही है। इसमें हमारी कुल मिलाकर जो हमने यहाँ से हैबिटेशंस भेजी है वो 1560 है। 1560 आपके जो है आबादी तय गांव जिनको जोड़ने का सरकार प्रयास कर रही है, जिसमें हमारे 200 से 250 की आबादी जो है 150 से 200 की आबादी और ऊपर हायर साइड पे 250 की आबादी के हैबिटेशंस को हम जोड़ने का पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे। इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस भी उन्होंने लगाई थी, कुछ जो इसमें करीबन 247 हैबिटेशंस है जो जिसमें उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस लगाई है। मैंने उस विषय को भी माननीय मंत्री के समक्ष उठाया, पासवान जी के समक्ष, और उन्होंने जो इनकी टीम है नरीडा की NRIDA इसके जो है इनको यहाँ पे भेजा है, हिमाचल आए हैं वो लोग और वो सारे इसमें जो ऑब्जेक्शंस है इसको क्लियर कर रहे हैं ताकि जो भी हमारी सैंक्शनिंग है, जो हमारा एक्चुअल स्ट्रेंथ हमने भेजी है 1560 हैबिटेशंस की, वो हमको मिले। और इसमें अधिकतर क्योंकि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि जो हमारा लोअर इलाका है हिमाचल का, चाहे ऊना है, चाहे कांगड़ा है, चाहे हमीरपुर है, बिलासपुर है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति जो है वो ऊपरले हिमाचल से अलग है। तो ये अधिकतर जो हमारी सड़कें इसमें आएगी PMJSY 4 में, ये मैक्सिमम 80% जो है ये ऊपरले हिमाचल की आएगी। तो ये मैं स्थिति इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि ये ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से इसको देखा जा रहा है और जहां पर नेटवर्किंग हमारी इन इलाकों में डिफिकल्ट एरियाज है, इन इलाकों में अभी भी ऐसे हैबिटेशंस है जो नहीं जुड़े हुए इन कंपैरिजन टू जो लोअर एरियाज है, जैसा मैंने कहा ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, यहाँ की रोड डेंसिटी, यहाँ का जो कनेक्टिविटी है वो ज्यादा है। तो इसलिए ये सड़कें हमको ऊपरले हिमाचल में ज्यादा मिलेगी। जो पहाड़ी इलाके हैं, स्नो बाउंड एरियाज है, डिफिकल्ट एरियाज है, वहां पर हमको ये मिलेगी। और दूसरा इसमें जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स है, शेड्यूल ट्राइब एरियाज है, चाहे वो लाहौल स्पीति है, पांगी भरमौर है या किन्नौर है, क्योंकि एक मैंडेट इसमें ये भी है PMJSY 4 में कि अधिकतर जो है वो हमारे जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर इसको जोड़ने का केंद्र सरकार का एक प्राथमिकता वो उसको दे रही है। तो मैक्सिमम सड़कें हमारी इसमें, हालांकि और एरियाज में भी आएगी, मगर जो फोकस इस बारी PMJSY 4 का है वो ट्राइबल एरियाज का है। तो उसमें भी जो हमारे, जैसा मैंने कहा, जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं वो इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित आने वाले समय में होने जा रहे हैं। तो ये भी मैं कहना चाहूंगा। मगर मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहा है, वैसे भी मैं राजनीतिक मंचों के माध्यम से, सार्वजनिक मंचों के माध्यम से भी ये बात कहना चाहता हूं और आज फिर से विनम्रता से प्रदेश की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि ये सड़कें तभी बन पाएगी अगर खुले मन से प्रदेश की जनता उसके लिए समर्थन करेगी। हमने पूरा रोड मैप बना दिया है, जैसा मैंने कहा कि हमारे करीबन 1400 किलोमीटर सड़कों हमको मिलने अनुमानित है, जिसकी सारी प्रक्रियाएं ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और कुछ ही दिन में हमको ये स्वीकृति मिल जाएगी। मगर इसमें सबसे बड़ी कंडीशन है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। तो ये मेरा निवेदन है प्रदेश की जनता से कि आपको इसमें बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और जहां जहां पर भी इसमें निजी भूमि आ रही है उसकी पूरी हम रिपोर्ट अपने विभाग के माध्यम से मंगा रहे हैं। जो भी इसमें लोग हैं जिनकी जमीनें इसमें आ रही है उनको विभाग के नाम जो है वो गिफ्ट डीड करना पड़ेगा
क्योंकि मैं पहले ही सार्वजनिक मंच से भी कह चुका हूं, विधानसभा में भी इस बात को मैं बड़े क्लियरली कह चुका हूं कि 1 इंच नई सड़क पीडब्ल्यूडी नहीं बनाएगी जब तक सारी की सारी जमीन पीडब्ल्यूडी के नाम पर नहीं हो जाती। क्योंकि ये सरकारें तो कंटिन्यूटी में चलती है, आज है, आज दूसरी है, आज कोई है, कल दूसरी है, तो मगर लाइबिलिटीज जो है, जो एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, वो तो कांस्टेंट चलती रहती है। तो ये हमने सीखा है पूर्व की सरकारों की, आप कमियां कह लो, या उस समय इस चीज पे इतना फोकस नहीं दिया गया, उस समय जो है वो गिफ्ट डीड्स नहीं दी गई, और आज उसका भुगतान हमको लगातार, जब भी मैं ऑफिस आता हूं, जब भी हम अधिकारियों से बैठक करते हैं, तो इसका करीबन हमारी 1200 करोड़ की लाइबिलिटीज केवल आपकी जो है वो लैंड एक्विजिशन की बन चुकी है, जिसमें से बहुत से लोग, आज से कई ऐसे केसेस हैं जो 2000 के हैं, 1990s के दशक के हैं, या आपके अर्ली 2000 के हैं, जिसमें लोग अब जो है वो कोर्ट जाना शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके परिवार में किसी ने लिया हो, अब उनकी मृत्यु हो गई, आगे उनके जो लीगल एयर है वो उसका जो है मुआवजा वो जो है कोर्ट से मांग रहे हैं। कई उसमें कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिए हैं। हमने हालांकि उसको एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया है, मगर फिर भी हम नहीं चाहते कि भविष्य में इस तरीके की लाइबिलिटीज क्रिएट हो। इसलिए मेरा ये प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री होने के नाते मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है प्रदेश की जनता से कि जो भी इसमें, जिसकी भी इसमें जमीनें आ रही हैं, थोड़ी है, चाहे 1 बीसवा है, 2 बीसवा है, 3 बीसवा है, वो जो है वो डिपार्टमेंट के नाम करने की जो है वो करे, और हम उनको ऑनर भी करेंगे। आने वाले समय में जो वॉलंटरीली इस चीज को करेंगे, निश्चित तौर से उनको याद रखा जाएगा। हम कोशिश करेंगे, यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे ये किया गया है, कुछ ना कुछ हम एक मैकेनिज्म बनाएंगे जिससे उन लोगों को, उस क्षेत्र के लोगों को भी ऑनर किया जाएगा, ताकि याद रखा जाए कि उस क्षेत्र के विकास में उन लोगों का भी योगदान है। तो उसका हम एक मैकेनिज्म बनाएंगे, मगर हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से कोई अटकलें बने। इसलिए ये मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको हमें आगे लेकर जाना है। तो मैं यही आज कहना चाहता हूं कि जब भी हम चाहते हैं, जैसे मैं हमेशा हम प्रयास करते हैं कि समय समय पर दिल्ली जाए, समय समय पर हिमाचल के मसलों को वहां पर उठाए, और जैसा मैंने आपको कहा कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इस वित्तीय वर्ष में होने जा रही है। और मैं फिर से ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मुझे खुशी है कि मेरे 2 साल के कार्यकाल में, पर्टिकुलरली एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, मेरे जो है डिपार्टमेंट में हम केंद्र से करीबन 5000 करोड़ रुपए हिमाचल में लाने में सफल हुए हैं। चाहे वो PMJSY 3 का है, चाहे वो CRF का है, चाहे वो और हम स्कीम्स में लेकर आए हैं। तो ऑन रिकॉर्ड ये बात मैं कह रहा हूं, और आने वाले समय में भी हम लगातार एक सकारात्मक राजनीति करते हुए, हम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते हुए हिमाचल के मसलों को प्रदेश में भी हल करेंगे, और केंद्र से भी जो सहयोग हिमाचल के लिए लाना है उसको लाने का भी हम भरसक प्रयास आने वाले समय में करते रहेंगे। इसका मैं प्रदेश की जनता को पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और सर, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउसों में जो है पहले आओ पहले पाओ का जो आपने फैसला लिया है, किस तरह से फायदेमंद होगा? देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कि हमारा इन्वेंट्री काफ़ी बड़ी है। प्रदेश में करीबन 2000 से 2500 कमरे हैं। इन्वेंट्री जो हमारी है, ये प्रदेश में सर्किट हाउसेज है, रेस्ट हाउसेज है, पीडब्ल्यूडी के बहुत अच्छी अच्छी जगहों में है, और ये प्रचलन रहा है, हर सरकार में रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि VIP कल्चर एक रेस्ट हाउसेज में रहता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस VIP कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए एक कमरे को छोड़कर, क्योंकि कभी कोई विधायक है, कोई मंत्री है, या कोई अफसर भी है, किसी एरिया में किसी इंस्पेक्शन पे जाना चाहते हैं, तो एक कमरे की अवेलेबिलिटी एक रेस्ट हाउस में एज अ VIP बुकिंग होनी चाहिए। उसके अलावा जितने भी कमरे हैं, वो सारे कमरे जो है वो आम पब्लिक के लिए, चाहे वो हिमाचल के हैं, चाहे वो टूरिस्ट है, उनके लिए खोल दिए जाएंगे। पिछले कल ही मैंने सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को बुलाया था, और हमने उनसे इसके ऊपर चर्चा करी है, और कल ही इसकी नोटिफिकेशन जो है वो निकाल दी गई है, और इसको हम बेहतर करेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि कमरा केवल एक ही अच्छा होता है, बाकी कमरों के हाल अच्छे नहीं हैं। तो उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो हमारे सब कमरे हैं, सबका लिविंग स्टैंडर्ड, चाहे वहाँ पे तौलिए है, चाहे वहाँ पे बेडशीट्स है, चाहे वहाँ पे प्रॉपर फर्निशिंग है, मैं ये नहीं कहूँगा कि लग्जरियस रूप से है, मगर एक बेसिक कम्युनिटीज
सफाई होनी चाहिए और बेसिक कम्युनिटीज वहाँ पे लोगों को मिलनी चाहिए। गीजर जो है ठीक होना चाहिए, पानी अच्छा आना चाहिए, ताकि उसका जो वो चार्ज कर रहे हैं वो चार्ज उससे वो वाजिफ हो। तो उसके लिए मैंने पिछले कल ही अभी भी मैंने अपनी एएनसी को बुलाया है। मैं इसके लिए जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस है वो हम देंगे और ऑनलाइन तरीके से ये बुकिंग करवाई जाएगी, पारदर्शिता तरीके से होगी और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगी। अगर किसी ने ले भी लिया, कमरा बुक हो गया, उसके बाद उन कमरों में कोई भी आए वो उसको हम कैंसिल नहीं करेंगे। उस पर प्राथमिकता जो है वो टूरिस्ट को और जो भी उसमें बुकिंग करेगा उनको दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ इससे हमारा एक अच्छा इन्वेंट्री, जो जैसे मैंने कहा कि करीबन 2000 से 2500 कमरे हैं हमारे पूरे प्रदेश के अंदर, वहाँ पे लोगों को रहने की सुविधा मिलेगी और उससे हमारे डिपार्टमेंट को भी इनकम आएगी। जो हमारे रेस्ट हाउसेज हैं उनको चलाने का खर्चा जो अभी हम डिपार्टमेंट की ओर से दे रहे हैं वो भी सेल्फ सस्टेनिंग बन जाएंगे और वो खुद अपना खर्चा करके वहाँ पे जो भी लोग रखे हैं, चाहे मल्टीटास्क है, चौकीदार है, कुक है या और भी अगर लोग रखने पड़ेंगे तो उनका खर्चा भी उसी से निकल जाएगा। तो उससे हमारी जो रेस्ट हाउसेज है वो भी एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल के ऊपर आने वाले समय में जो है वो चलेंगे। NH 7-8 साढ़े 8 साल पहले घोषित हुए थे, उन मुद्दों को भी क्या प्रायोरिटाइज करके केंद्र के समक्ष आपने उठाए कुछ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रायोरिटाइज करो? नहीं, वो तो हमने लगातार हम उसको उठा रहे हैं। इस बारी तो जो मैं गया था वो तो मैं PMJSY के संदर्भ में गया था, जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, उनसे मैं मिला था। मगर मैं लगातार जो हमारे रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है आदरणीय नितिन गडकरी जी, हम उनसे भी मिलते रहते हैं और इसका एक लिखित रूप से हमने चिट्ठी ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो है वो उनको दी है कि जो 69 नेशनल हाईवे इन्होंने घोषित किए थे वो तो नहीं हुए हैं। वो तो मैंने सार्वजनिक विधानसभा भी मैंने इसके बारे में बोल दिया है। मगर उसको हमने शॉर्टलिस्ट कर पहले 25 था, जयराम जी की सरकार में ही इसको 69 से शॉर्टलिस्ट करके 25 उनकी सरकार में ही ये चिट्ठी जा चुकी है। अब उसको 25 से हमने शॉर्टलिस्ट करके रियलिस्टिक फिगर 5 नेशनल हाईवे का हमने जो है वो दिल्ली भेजा है। तो अभी तक हमें उसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो नहीं मिली है। तो उसको भी हम प्राथमिकता पे करने का प्रयास जो है वो करेंगे। सर सोशल मीडिया में आजकल एक बात और, जो हमारा धली से लेकर नारकंडा और नारकंडा से रामपुर, इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए रुचि दिखाई है और हमने इसकी एक चिट्ठी जो है वो NHAI को भेज दी है कि इसको 4 लेन जो है वो किया जाए, क्योंकि अब ढली तक तो आपका 4 लेन हो चुका है। यहाँ से आगे इसको पहले फर्स्ट फेज में नारकंडा और फिर नारकंडा से आगे इसको हम रामपुर और फिर लॉन्ग टर्म में इसको किन्नौर तक इसको 4 लेन करने के लिए भी सरकार ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है। अब NHAI ने इसमें कॉल लेनी है, जब वहां से अप्रूवल आ जाएगी उसके बाद कार्य होगा। मगर इसमें हमने एक कैविएट रखा है कि इसमें जो डबल लेन होगा, एक डबल लेन तो जो एग्जिस्टिंग है वही होगा जो है, दूसरे में हम 4 लेन में कटान नहीं चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री जी ने प्राथमिकता पे लिखा है कि हम ये नहीं चाहते कि सारा का सारा पहाड़ काट दिया जाए। हम चाहते हैं मैक्सिमम इसमें टनल्स बने, बीच बीच में इसमें जितनी भी टनल्स की संभावनाएं निकल सकती है वो निकाली जाए। जहां पर बहुत ही जरूरी है कि आपको 4 लेन करना है जिन स्ट्रेच में, वहां पे किया जा सकता है, पर मैक्सिमम इसमें हम टनल्स निकालने का प्रयास करेंगे। तो एक रास्ता आपका टनल से जाने का होगा और दूसरा जो एग्जिस्टिंग है उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे ताकि पर्यावरण का भी कम से कम नुकसान हो। हमने जो कमियां, जो हमको चीजें कुल्लू मनाली में देखने को मिली, वो चीजें भविष्य में इस इलाके के अंदर ना हो, इसलिए हम मैक्सिमम इसमें टनल्स का निर्माण करने का निवेदन हमने किया है और इसी रूप में मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी जो है वो आदरणीय नितिन गडकरी जी को भेजी है। सर सोशल मीडिया में आजकल साजिशों का दौर चल रहा पहले है, आपने डिपार्टमेंट का तो पूछो यार। सर डिपार्टमेंट का मुझे सर पोस्ट डाली आपने, सर क्या कौन कर रहा है सर साजिशें? नहीं, विपक्षी लोग हैं वो तो लगे रहते हैं। अब विपक्ष के साथी है, अब उनको और कोई सूझ नहीं रहा है तो लगातार कुछ ना कुछ चीजें करते रहते हैं। देखिए, हम तो सकारात्मक रूप से प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, सबको साथ लेकर आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में तो 2-2 हाथ होते ही है, उस समय की बात उस समय की है। मगर हर तरीके से कॉन्स्पिरेसी करते रहना, हर तरीके से जो है हमारे नेताओं को, हमारे मंत्रियों को या हमारे विधायकों को टारगेट करते रहना, ये सही नहीं है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में
ये बात है कि हमको मिलकर आगे चलना चाहिए। और जहाँ तक उप मुख्यमंत्री जी की बात है, इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स इन हिमाचल प्रदेश टुडे। ये भी नोन फैक्ट है कि ही हैज़ कंटेस्टेड 5 इलेक्शन फ्रॉम हरोली विधानसभा सेगमेंट और पांचों के पांचों वो जीते हैं। आज प्रदेश में प्रदेश का नेतृत्व जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं। तो अगर किसी नेताओं को, भाजपा के नेताओं को उनकी हरोली में विकास से जो है वो तकलीफ हो रही है, या वहाँ पे जो मेले वो कर रहे हैं, या रोजगार मेले कर रहे हैं, या वहाँ पे जो विकास के कार्य कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एज अ कलीग, ये तो मेरे डीएनए में है कि हम अपने साथियों के साथ खड़े रहते हैं। तो एज अ कलीग आई एम सेइंग कि आई स्टैंड विद हिम, और हम हिमाचल के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, और मिलकर इस तरीके की साजिशों से हमको दूर भी रहना चाहिए, क्योंकि जनता सब चीज़ें देखती है, जानती है, समझती है, और मिलकर हमें आगे बढ़ना है, हिमाचल का विकास करना है। जैसा मैंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश को आगे लेकर जाना है। सर, आप कह रहे हैं कि ये साजिश भाजपा रच रही है, लेकिन लोगों ने इसका मायने इस तरह से निकाले कि सत्ता पक्ष में ही देखिए, साजिश रची जा रही है और लोग तो सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्र लखनपाल परेशान होकर पार्टी से गए, ये भी कहा गया क्योंकि वो वीरभद्र सिंह जी के करीबी थे। देखिए, वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे और उनके सभी करीबी थे। अगर 6 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना हो तो एक धड़े का मुख्यमंत्री नहीं होता। वो 6 बार बनने के लिए दम भी चाहिए, हौसला भी चाहिए, और सबका समर्थन और साथ भी चाहिए। तो ये एक को कैटेगराइज करना, 2 को कैटेगराइज करना, ये छोटी सोच है, पेटी पॉलिटिक्स है। मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहता। और हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, जो दौर निकल गया उसको बार बार कहना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। वो इतिहास के पन्नों में वो चीज़ें जो है वो विलीन हो चुकी है, और वो इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। चाहते हुए भी इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, मगर हमें भविष्य में और वर्तमान की और भविष्य की बात करनी है। तो उसमें यह है कि हमको मिलकर चलना है, प्रदेश हित में कार्य करना है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना है, और हिमाचल को आगे लेकर जाना है। इसी सोच के साथ हमको आगे चलने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी, आप कैबिनेट में फैसला हुआ है कि यहाँ से कुछ विभाग जो है शिफ्ट किए जाएंगे। क्या आपकी प्रतिक्रिया, क्या सही है? ये होना तो ये चाहिए था कि एक्सटेंशन होता, शिमला का विस्तार होता। ये देखिए, ऐसा है कि ये ज़रूर है कि शिमला ओवर कंजेस्ट हो चुका है, और शिमला में जितने भी, कोई विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शिमला शहर को डिकंजेस्ट करने की आवश्यकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। शिमला शहर के लिए हमने एक मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में, शिमला ग्रामीण में जो है जाठिया देवी का इलाका है, जहाँ पर हम एक टाउनशिप बनाने के लिए भी प्रपोजल हमारी सरकार ने तैयार किया है। उसके हमारे मंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, मैं उनसे भी मिला। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हिमाचल को वो टाउनशिप मिले ताकि डीकंजेस्ट शहर हो। और उसके साथ साथ जो यहाँ से कुछ ऑफिसेस को शिफ्ट करने की बात की गई है, वो भी इसी नज़रिए से रखी गई है कि शिमला शहर को जो है वो डीकंजेस्ट किया जाए और कुछ और इलाकों में इन ऑफिसेस को खोला जाए। जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी विधानसभा का दूसरा विधानसभा जो है वो धर्मशाला के अंदर बनाया गया। ये भी इतिहास के पन्नों के अंदर दर्ज है। और आपका जो एजुकेशन बोर्ड है, उसको भी शिमला से शिफ्ट कर धर्मशाला ले जाया गया। ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और वैसे ही जब धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, तो हमारा जो सर्वे सिलेक्शन सबऑर्डिनेट सर्वे सिलेक्शन बोर्ड है, जो अब राज्य चयन आयोग बन चुका है, वो भी जो है वो हमीरपुर में यहाँ से शिफ्ट किया गया। वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो इसे हमें राजनीतिक एंगल से देखने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल के और कोनों को भी उतना ही तवज्जो मिलना चाहिए जितना शिमला का है। ये बात ज़रूर है, और इस विषय को मैंने पिछले कल कैबिनेट में भी बड़ी गंभीरता से उठाया है, क्योंकि कुछ कर्मचारी हमको मिले थे और उन्होंने ये निवेदन किया, खास करके महिलाओं ने, और खास करके जो ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है जो लोग। तो ये बात मैंने कल कैबिनेट में भी कही, मुख्यमंत्री जी से भी कही, और आज भी मैं इस विषय को उठाऊंगा, क्योंकि हो सकता है आज भी ये विषय कैबिनेट में आए कि जो लोग बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है या लेडीज़ हैं जिनको जाने में दिक्कत है, उनका एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट जो है वो होना चाहिए। ये सब चीज़ें पहले से ही आपको देखनी है। मगर इन द लॉन्गर रन अगर आप किसी ऑफिस को यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं,
तो वो उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से देखना चाहिए, एक पॉलिटिकल कलर्स उसमें नहीं आने चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड, जैसा मैंने कहा कि एम्प्लॉयज़ की अगर उसमें कोई ग्रीवेंस है या उनका कोई उसमें वो इशू है तो उसको हल करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहमति कल जताई भी है कि हम इसका एक वे आउट ढूंढेंगे कि जो इसमें एम्प्लॉयज़ है जो ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, या जैसे मैंने कहा महिलाएं हैं, कोई वो भी होती है, गर्भवती महिलाएं भी होती है, तो उसके लिए क्या इसमें ऑल्टरनेटिव निकालना है, उसको भी जो है वो ध्यान में रखा जाएगा।